ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे जब मैं गत संदेह बना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रतन प्रकाश गुप्ता जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। भ्राता रतन प्रकाश गुप्ता जी सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा सन 1962 से प्रारंभ हुई। प्यारे बाबा की पारखी नज़र ने पहली बार में ही पहचान लिया कि यह कल्प पहले वाली अधिकारी आत्मा है। आपकी लौकिक पुत्री कानन बहन कोलकाता और लौकिक पुत्र गोपाल भाई दिल्ली इस यज्ञ में समर्पित हैं। एक मुलाकात में आपने प्यारे बाबा से प्राप्त स्नेह, सामीप्य और मार्गदर्शन की अमूल्य दिव्य स्मृतियों के जो सुंदर शब्द चित्र खींचे हैं वे प्रस्तुत है। प्रश्न: नए ईश्वरीय ज्ञान के बारे में क्या आपके मन में भ्रांतियाँ और संदेह उत्पन्न हुए थे? यदि हाँ तो वे कैसे मिटे? उत्तर है, उन दिनों जब ज्ञान मिला तो मन में विचार आया कि नारियों द्वारा संचालित संस्था में भ्रष्टाचार जरूर होगा। हम अर्थात मैं और मेरे साथी संस्था के अंदर घुसकर इसकी सब प्रकार की सच्चाइयाँ जान लेना चाहते थे। इसीलिए हमने बिना किसी बहन को साथ लिए मधुबन जाने की गुप्त योजना बनाकर निमित्त बहन जी से इजाज़त चाही। बहन जी ने पिताश्री से पूछा और हमें स्वीकृति मिल गई। आबू पहुँचने पर हमने आश्चर्यजनक अनुभव पाया। यहाँ का शांत वातावरण और भाई बहनों का मधुर स्नेह हम पर छाने लगा। हम बाहरी दुनिया के बारे में कुछ सोचते तो भी बुद्धि में कुछ भी ना आए। हमें दिन और तारीख भी याद नहीं रही। चूँकि मैं रामायण रोज पढ़ता था, इसीलिए मुझे वह प्रसंग याद आया जब काकभूषुंडी अर्थात राम का एक भक्त के पास पहुँचने से पहले ही गरुड़ के सारे संशय दूर हो गए थे। पिताश्री शाम को हमारे साथ घूमने जाते थे और पूछते थे, बच्चे राजी खुशी हो ना, कोई तकलीफ हो तो संकोच नहीं करना, यह बाबा का घर है। पिताश्री के इस सद्भावनापूर्ण व्यवहार ने हमारी कोमल आत्मा को स्पर्श कर लिया। एक दिन पिताश्री की प्रेरणा से एक भाई ने अपना जीवन यज्ञ में संपूर्ण रीति से समर्पित करने का दृढ़ संकल्प हमारे सामने ही लिया, तो हम भी पिताश्री के दिव्यता से भरे व्यक्तित्व पर आकर्षित हो गए। हमने भी जब आध्यात्मिक कार्य अर्थ पूर्ण समर्पण की इच्छा जाहिर की तो पिताश्री ने हमें घर लौटकर परिवार वालों की तथा अन्य आत्माओं की सेवा करने की श्रीमत दी, क्योंकि वह समर्पित होने वाला भाई तो अकेला था। प्रश्न है, क्या आप मधुबन से गत संदेह होकर लौटे? उत्तर है, नहीं। संस्था के आचरण के संबंध में सब संदेह दूर हो गए थे, पर एक नई उलझन मन में घर कर गई। जब मैं मधुबन में था तो एक दिन दिल्ली में शरीर छोड़ने वाले सरदार जी के निमित्त भोग लगाने वाली संदेशी बहन ने वतन में सरदार जी से हुई मुलाकात का वर्णन किया। यह देखकर मैं उलझन में पड़ गया कि यदि सरदार जी की आत्मा वतन में बहन जी से मिली तो धरती पर धारण किए नए शरीर से आत्मा इतनी देर गायब रही होगी। इसके बाद मधुबन से विदाई की घड़ी आ गई। प्यारे बाबा ने भावभीनी विदाई देने के साथ साथ यह शिक्षा और सावधानी भी दे दी, बच्चे सेवा केंद्रों के निमित्त शिक्षिकाएं भी विद्यार्थी ही हैं। सत शिक्षक तो एक शिव परमात्मा ही हैं। यदि कभी उलझन हो मुझे पत्र लिखना। मुझे उस समय तक भी पिताश्री के तन में विराजमान शिव बाबा पर निश्चय नहीं हुआ था। मैं तो आश्रम की स्वच्छता और पिताश्री तथा भाई बहनों के मधुर व्यवहार का ही
कायल बना था। मैं भोग के समय उत्पन्न उलझन को लेकर ही वापस लौटा और सेवा केंद्र पर भोग का पाठ मुझे उलझन में डालता रहा। प्रश्न है, आपकी यह उलझन कब और कैसे मिटी? उत्तर है, ड्रामा की भावी अनुसार आखिर वह स्वर्णिम दिन भी आया जब ईश्वरीय ज्ञान पर मेरा पूरा निश्चय हुआ। भोग के पाठ को सुलझाते हुए प्यारे बाबा ने मुझे बताया कि सूक्ष्म वतन में आत्मा को दिखाने के लिए मुझे उसे शरीर में से बुलाना नहीं पड़ता, लेकिन मैं सर्वशक्तिवान होने के नाते उस आत्मा के संस्कारों को इमर्ज करके सिनेमा की रील की तरह दिखा देता हूँ। बात मेरी समझ में आ गई। बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे, और कुछ पूछना हो तो पूछो। एक वृद्ध के पास बैठे होने के कारण संकोचवश मैंने कहा, बाबा, आप तो जानी जाननहार हो, प्रश्नों को गुप्त रहने दो और जवाब दे दो। बाबा ने कहा, बच्चे, जवाब भी गुप्त रहने दो। तुमको तेज दौड़ना है, और अगर तुम संशय रूपी कांटा लिए फिरते रहोगे तो कैसे दौड़ोगे? परीक्षाएं तो प्रलय के बादल की तरह आएंगी, पर तुमको छू न सकेगी। मैं आनंद विभोर हो गया, रूहानी नशा सा छा गया। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ब्रह्मा तन का आधार लेकर सर्वशक्तिवान ही अपना कार्य कर रहे हैं। अब तो संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही थी। इस घटना ने मेरे सारे जीवन को बदल दिया। ब्रह्मा कुमार रतन प्रकाश गुप्ता जी को आगे प्रश्न पूछा गया। ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्राप्त हुई श्रेष्ठ प्रेरणाओं के बारे में बताइए। पिताश्री के जीवन की खुली किताब में उनके चरित्रों को पढ़कर आपको किन किन प्रश्नों का उत्तर मिला? प्यारे बाबा से मिले घनेरे सुखों की कुछ दास्तान सुनाइए। तो इन पूछे गए प्रश्नों के जवाब हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।